गिदोन और उसकी आर्मी 300 मैन, वो 300 लोग जिन्हें परमेश्वर ने चुना। इनकी सिलेक्शन कैसे हुई और कैसे इन्होंने विरोधियों को हराया और कैसे प्रभु ने इन्हें यूज़ किया, इस्तेमाल किया बहुत बड़ी आर्मी से लड़ने के लिए। तो आज हम देखने वाले हैं गिदोन और उसकी आर्मी के बारे में। जब हम पढ़ते हैं जजेस न्यायों अध्याय 6 और उसके वचन 34 में, तो यहाँ पर लिखा है कि तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया। इंग्लिश में लिखा है द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड क्लोथ्ड गिदोन। तो मतलब यहाँ पर इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं तो उसका मतलब कुछ अलग ही आ रहा है। इंग्लिश में इसका मतलब निकल रहा है कि पवित्र आत्मा गिदोन के ऊपर ऐसे आया कि जैसे वो किसी कपड़े को, किसी क्लोथ को पहन रहा है। नो, जब पवित्र आत्मा को पहना गिदोन ने, या जब पवित्र आत्मा गिदोन के ऊपर समाया, तो उसने एक बहुत ऊंचा नरसिंगा फूंका और वो युद्ध के लिए, लड़ाई के लिए तैयार था। जब हमारे ऊपर पवित्र आत्मा आता है, जब खुदा मसीह यीशु हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य देते हैं, तो हमारी ज़ुबान से भी नरसिंगा फूंका जाता है, परमेश्वर की महिमा निकलती है, खुदा मसीह यीशु का नाम निकलता है और हम युद्ध के लिए तैयार हैं। युद्ध किसके साथ? लहू और मांस से नहीं, युद्ध हमारा शैतान और गुनाह के साथ, हमारा संघर्ष शुरू हो जाता है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। फिर खुदावंद देखते हैं कि जब आर्मी सिलेक्ट कर रहा था गिदोन, तो वो तकरीबन 32,000 यानी 32,000 लोगों की एक आर्मी को तैयार करता है जो कि दुश्मनों के साथ लड़ेगी। लेकिन जब हम न्यायों अध्याय 7 और उसके वचन 2 में आते हैं, तो परमेश्वर इस 32,000 लोगों की सेना को देखकर, जो कि आए हुए थे युद्ध करने के लिए, उसे देखकर प्रभु कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, ये बहुत ज़्यादा हैं, इतनी सेना नहीं चाहिए। और उसका कारण क्या था? हम आगे वचन 2 में चलिए पढ़ते हैं इसे। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, परमेश्वर ने गिदोन से कहा कि जो लोग तेरे साथ हैं वह इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को, वो मिद्यानी लोग जिनके साथ ये लड़ने के लिए जा रहे थे, उनके हाथ नहीं कर सकता, ये इतनी बड़ी सेना के कारण। नहीं तो ये जो इजरायली लोग हैं, ये कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बढ़ाई करेंगे, अपने आप को ऊंचा करेंगे, अपने नाम को कहेंगे कि हमने ये किया है। देखा है कि अपनी बढ़ाई मारने लगेंगे कि हमने अपने ही मुजबल के द्वारा बचे हैं, कि हम अपनी ताकत से, अपने बल से, अपनी सामर्थ के द्वारा बचे हैं। और आज परमेश्वर का यहाँ हमारे लिए, आगे बढ़ने से पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत ही ज़रूरी मैसेज है। हम अगर बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, बढ़िया बोल सकते हैं, तो हम, हो सकता है हमारी महिमा ये हो कि मैं बहुत अच्छा बोल लेता हूँ, मुझे बड़ा ज्ञान है, इस कारण लोग इफेक्टिव हो रहे हैं, लोग प्रभावित हो रहे हैं। ये चीज़ असल में परमेश्वर को पसंद नहीं है। इस बात को हम ध्यान रखें। परमेश्वर ये कभी नहीं चाहते कि उसकी महिमा जो वो डिज़र्व करते हैं वो किसी इंसान को जाए या वो किसी और प्राणी को जाए। ध्यान रखें जब खुदा आपको इस्तेमाल कर रहा है, ध्यान रखें जब परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर काम कर रहा है, तो कभी भी महिमा अपने नाम पर मत लें। कभी भी ना कहें कि मेरे कारण, मेरे ज़ोर के कारण, मेरे इंटेलिजेंस के कारण, मेरे बढ़िया बोलने के कारण, मेरी बुद्धि के कारण, मेरे पास बड़ी ताकत है इसके कारण, मेरे पास बड़े लोग थे इसके कारण, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है इसके कारण मेरे ये सारे काम हो पाए हैं। परमेश्वर को जो महिमा है वो परमेश्वर को जाने दे, इसे कभी अपने पास ना रखें। तो परमेश्वर ने यहाँ पर यही देखा कि ये जो 32,000 लोग हैं ये बहुत ज़्यादा हैं और इतने लोग नहीं चाहिए जो कि अपनी महिमा बाद में करेंगे और मेरे विरुद्ध जाएंगे। तो फिर परमेश्वर गिदोन को ये कहते हैं कि इसलिए तू जा, वचन 3 में, लोगों से ये प्रचार कर कि जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पहाड़ से लौट कर चला जाए। कि जो डरता है, जो डरपोक हैं, वो चले जाएं। डरपोक लोग मुझे नहीं चाहिए। जिन्हें डर है कि हम जाएंगे, मारे जाएंगे, जिन्हें डर है कि हमारा पता नहीं वहाँ जाकर क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, तो जो डरते हैं, डरपोक हैं, वो वापस चले जाएं। और यही वो बात है जो आज खुदावंद मसीह यीशु, आज पिता परमेश्वर मेरे से और आपसे भी कहते हैं कि क्या आप डरपोक हैं। वचन में ये लिखा है कि डरपोकों का स्थान वहाँ पर होगा जो आग की झील है। तो क्या आप डरपोक हैं? यस, आर यू अफ्रेड ऑफ द डेविल? क्या आप शैतान से डरते हैं? अगर आप शैतान से डरते हैं, गो होम, घर में जाओ, आराम करो। क्या आप इस बात से डरते हैं कि लोग आपको शैतान का बच्चा कहेंगे? जाओ, आपका सेवकाई में कोई काम नहीं है। अगर आप इस बात से डरते हैं कि लोग आपको ये कहेंगे कि आप एंटी क्राइस्ट हैं, जाओ,
परमेश्वर की सेवा में आपका कोई काम नहीं है। क्योंकि लोग मुझे भी बहुत बार कह चुके हैं, तुम एंटी क्राइस्ट हो, तुम ये हो, तुम हेरेटिक हो, तुम्हारे अंदर शैतान का आत्मा काम कर रहा है, ये वो। तो अगर हम इन सब इल्ज़ामों से डरते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, अगर हमें ये डर है तो वी डोंट नीड टू वेस्ट आवर टाइम सर्विंग द लॉर्ड, वी नीड टू गो होम एंड हैव अ फन विद द फैमिली। सो खुदा को डरपोक लोग पसंद नहीं है। क्या आपको डर है कि अगर मैं प्रचार करूंगा तो लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे? गो होम एंड रेस्ट विद योर फैमिली। अगर आपको ये डर है कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, अगर मैं मसीह यीशु को मानूंगा, अगर मैं मसीह यीशु के नाम का इकरार करूंगा तो लोग मेरे ऊपर अत्याचार करेंगे, मुझे सताएंगे या मेरे बारे में गलत सोचेंगे, मेरे साथ बुरा व्यवहार करेंगे, मेरे साथ भेदभाव करेंगे, अगर आपको ये डर है तो जाओ, मसीह यीशु के साथ आप नहीं चल सकते हैं। तो यहाँ पर यह हुआ जब गिदोन ने लोगों से कहा, इस आर्मी से, कि आप में से जो भी डरपोक है, डरता है, जो थरथराता है, वो चला जाए यहाँ से। तो वहाँ पर लिखा कि 22,000 लोग, 22,000 मैन, यस 22,000 लोग उसी वक्त पहाड़ से उतरे और वो अपने घर में चले गए। इसके बाद कितने लोग पीछे बच गए? सिर्फ 10,000 लोग और बच गए। जब हम 7:3 में पढ़ते हैं कि तब 22,000 लौट गए और केवल 10,000 लोग ही रह गए, सिर्फ 10,000। और फिर परमेश्वर ने कहा कि ये जो 10,000 की गिनती है ये भी ज़्यादा है, यस ये 10,000 भी बहुत ज़्यादा है, इन्हें भी थोड़ा काटना पड़ेगा, इतने लोग नहीं चाहिए। क्योंकि खुदा देख रहे थे कि ये जो 10,000 लोग हैं, इनमें से ज़्यादातर अभी भी ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी परवाह है, जिन्हें अपने बदन की फ़िक्र है, अपनी चीज़ों की फ़िक्र है, और उन्हें आर्मी के साथ लड़ने की, विरोधी का सामना करने की, मेरे लिए खड़े होने की इन्हें कोई फ़िक्र नहीं है। तो अभी भी ऐसे लोग हैं जो होल हार्टेडली मेरे साथ नहीं चलने को तैयार हैं, जो होल हार्टेडली पूरे दिल से मेरे पीछे नहीं चलते, जिनका ध्यान अभी भी अपने शरीर की तरफ है। तो परमेश्वर क्या कहते हैं कि क्या करो तुम? परमेश्वर कहते हैं कि इन्हें पानी की तरफ ले जाओ। जब हम पढ़ते हैं वचन 5 में, तब वह उनको सोते के पास नीचे ले गया और यहोवा ने गिदोन से कहा, यस सुने इस बात को। गिदोन के लिए मैसेज ये था परमेश्वर का कि जितने कुत्ते के समान जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पिए उनको अलग रख, और वैसा ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिए, कि जो घुटने टेक कर नीचे सर झुका देंगे, अपना जो सर है, मुंह है, वो पानी में लेकर चले जाएंगे, ऐसे लोग नहीं चाहिए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो लोग हैं जो नीचे घुटने झुक गए हैं और जो अपना मुंह पानी में लेकर चले गए हैं, इन्हें सामने दुश्मन की कोई फिक्र नहीं है, इन्हें ये चीज़ का कोई फिक्र नहीं है कि कोई आ जाएगा। उन्हें बस अपना ही इंटरेस्ट है कि हम प्यासे हैं, हमें पानी की ज़रूरत है, चलो पहले पानी पियो, देखा जाएगा क्या होगा, देखा जाएगा आर्मी कहाँ पर है, हमें उस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सो दे वर द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन देयर ओन सेल्फ, जो अपने आप में ही रुचि रखने वाले थे। तो आज ऐसे बहुत सारे मसीही लोग भी हैं जो कि ऐसे ही अपने आप को देखने वाले हैं, अपने स्वार्थ के लिए काम करने वाले हैं, अपने आप में ही रुचि रखते हैं। जब वो संसार की, अपने शरीर के लिए कुछ अट्रैक्टिव चीज़ें देखते हैं, जब वो संसार का पैसा देखते हैं, जब वो किसी और अट्रैक्टिव चीज़ को देखते हैं, तो वो भूल जाते हैं परमेश्वर को, वो भूल जाते हैं आत्मिकता को, वो भूल जाते हैं पवित्रताई को, और वो अपने सर को झुका देते हैं, वो गुनाह के आगे घुटने टेक देते हैं, जैसे इन लोगों ने पानी के आगे घुटने टेक दिए थे। तो ऐसे लोग जो घुटने टेक देते हैं परीक्षाओं के आगे, गुनाह के आगे, शैतान के आगे, अट्रैक्टिव चीज़ों के आगे, तो खुदा कहता है कि मुझे ये पसंद नहीं, जो मेरे बारे में भूल जाते हैं। जब इनके सामने अट्रैक्टिव चीज़ें आती हैं, गुनाह आता है, परीक्षा आती है, या कोई ऐसी चीज़ें आती हैं जो मेरी तरफ से इनका ध्यान खींच लेते हैं, तो मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है जो घुटने टेक देते हैं अट्रैक्टिव चीज़ों को देखकर और मुझे भूल जाते हैं। तो क्या हुआ फिर? आगे स्टोरी में ये होता है कि उस वक्त 9,700 जो सोल्जर थे वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। यस 9,700 लोग डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं, लेकिन सिर्फ 300 लोग ही 300 लोग ही वो रहते हैं जैसे जो कि खुदा को पसंद थे, जो कि वैसे चले जैसे परमेश्वर चाहता था कि ये लोग चलें। ये जो 300 लोग थे, जब ये पानी के पास आए तो वो अलर्ट थे कि एनिमी हमारे ऊपर हमला ना कर दें। तो उन्होंने वाटर पिया तो सही, इकट्ठा तो किया, लेकिन अपने हाथों में लेकर, और उनका ध्यान ऊपर था, विरोधी की तरफ था, वो झुके नहीं, उन्होंने घुटने नहीं टेक दिए। तो ये जो 300 हैं, ये वो लोग हैं जो पैसे को, मटेरियल चीज़ों को इस्तेमाल तो करते हैं, इन चीज़ों को
यूज़ तो करते हैं क्योंकि हमारे लिए हैं, लेकिन वो इनके साथ ऑब्सेस्ड नहीं है, वो इनके साथ इतना भर नहीं जाते हैं कि उन्हें प्रभु का कोई ख्याल ही नहीं है, उन्हें प्रभु की कोई चिंता ही नहीं है। वो चीज़ों को यूज़ करते हैं लेकिन इन्हें अपने ऊपर हैवी होने नहीं देते हैं। वो जब काम पर जाते हैं अपना काम तो करते हैं, ड्यूटी तो करते हैं, जॉब तो करते हैं बड़ी वफादारी के साथ है, और जब पैसा कमाते हैं अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए तो वो अपनी जो बाकी की ज़िंदगी है या कुछ पैसा है वो उसे खुदा के काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। अपनी जॉब के बाद आने को अपना जो बाकी टाइम बचता है उसे प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं, सुसमाचार फैलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड दोज आर द पीपल गॉड सेड दैट आई वांट। ऐसे ही वो लोग हैं जो मुझे चाहिए, परमेश्वर ने ये कहा। और वो लोग सिर्फ 300 ही बचे थे। सो 300 लोगों की आर्मी, 32,000 में से सिर्फ 300 लोगों की आर्मी ही बची। तो सिर्फ 1% ऑफ द ओरिजिनल 32, वे जो 32,000 आए थे उसमें से सिर्फ 1% ही बचे। तो ये जो परसेंटेज है ये हमेशा से बड़ी कम रही है, बड़ी थोड़ी रही है। वचन में भी हमें ये देखने को मिलता है कि थोड़े ही हैं जो सक्रिय मार्ग को पाते हैं। जब हम पढ़ते हैं इजराइलियों के बारे में तो वहाँ पर तकरीबन 6 लाख से भी ज़्यादा लोग निकले थे मिस्र की गुलामी से, और उन 6 लाख लोगों में से सिर्फ 2 जन ही वादा की हुई ज़मीन तक पहुँच पाए थे। वो थे योशुआ और कालेब, जो कि वादा की हुई ज़मीन तक पहुँच सके थे। बट द लॉर्ड वाज हैप्पी विद दोज फ्यू। वो जो थोड़े थे प्रभु उनके साथ खुश थे। खुदा को ऐसे लोग चाहिए जो वफादार हैं, भले ही वो थोड़े ही क्यों ना हो, भले ही उनकी गिनती, उनका ग्रुप छोटा सा ही क्यों ना हो। उससे बड़े बड़े ग्रुप्स की, बड़े बड़े लोगों की ज़रूरत नहीं, बड़ी बड़ी आर्मीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो छोटे झुंड को इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। ओके, तो इसके बाद खाने में क्या होता है कि जब ये 300 लोग सिलेक्शन हो जाते हैं, क्योंकि ये 300 लोग होंगे जो आर्मी का हिस्सा हैं, तो फिर खुदा इन्हें कहता है, जब हम वचन 16 में आते हैं तो यहाँ पर वचन 16 में लिखा है, तब उसने उन 300 पुरुषों को 3 झुंड किए। तो 300 लोगों के 100-100 के झुंड में उन्हें बांट दिया, तो 3 ग्रुप हो गए 100-100 के। और फिर आगे लिखा था इनके हाथों में क्या था, एक एक पुरुष के हाथ में एक नरसिंघा, एक ट्रम्पेट और एक खाली घड़ा दिया उन्हें, और घड़ों के अंदर एक मशाल थी। तो एक उन्हें घड़ा दिया और उस घड़ों के अंदर मशाल खुदा ने रख दी थी या रखने के लिए बोला था। जब हम वचन 20 में आगे आ जाते हैं तो वहां पर लिखा है कि तब तीनों झुंडों ने नरसिंगों को फूंका और घड़ों को तोड़ डाला। यस, जो घड़े थे जिनके अंदर मशाले थी, इन घड़ों को तोड़ा और अपने अपने बाएं हाथ में मशाल लिए और दाहिने हाथ में नरसिंगे को वो फूंकने लगे। तो इन्होंने घड़े को तोड़ा और उसके अंदर जो मिसालें थी उन्हें अपने बाएं हाथ में ले लिया। तो इन्होंने घड़े को तोड़ा और जो लाइट थी, जो रोशनी थी, वो दिखने लगी और रोशनी को लेकर उन्होंने नरसिंगे फूके। और ये एक तस्वीर है कि हमारी मिनिस्ट्री और हमारी ज़िंदगी भी ऐसे ही होनी चाहिए। हम सब इस दुनिया में घड़े हैं, वो पिक्चर्स हैं, वो घड़े हैं जो कि खुदा की महिमा के लिए इस्तेमाल होने चाहिए। लेकिन ये जो घड़े हैं यानी हम लोग, हमारा टूटना जरूरी है ताकि परमेश्वर की रोशनी हमारे थ्रू लोगों के ऊपर, दूसरों के ऊपर और दुनिया के ऊपर जाहिर हो सके। जब हम दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 और उसके वचन 7 से लेकर 11 तक को पढ़ते हैं तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है। चलिए हम इस वचन को पढ़ते हैं। यहाँ लिखा वचन 7 से, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, ये असीस सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे हैं। हम चारों ओर से क्लेश को भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं, यीशु की मौत को अपने शरीर में लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो, कि जो यीशु का जीवन है वो प्रकट हो हमारे खुद के टूटने के द्वारा। तो अगर हम चाहते हैं कि मसीह यीशु का जीवन हमारी जिंदगियों से प्रकट हो, मसीह यीशु की रोशनी प्रकट हो, तो उसके लिए हमारे ये जो बर्तन है, जो घड़े हैं, जो शरीर है, अपनी इच्छाएं हैं, खुद के विल है, खुद के प्लान्स हैं, इनका टूटना बहुत ही जरूरी है। और परमेश्वर
बहुत सारे अलग अलग सर्कमस्टेंसेस को, हालातों को लाते हैं हमारी ज़िंदगी में ताकि वो हमें तोड़ सकें। अलग अलग हालातों के द्वारा खुदा हमें तोड़ते हैं ताकि खुदा की ज़िंदगी की रोशनी हमारे अंदर में से चमके, ऐसे चमके कि लोग इससे प्रभावित हों। तो खुदा हमें कैसे तोड़ते हैं? जैसे मैंने कहा, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस के द्वारा। हो सकता है आप कुछ किसी चीज़ के लिए दुआ कर रहे हों, उसका उत्तर जवाब नहीं आ रहा है, तो खुदा आपके अंदर धीरज को भरना चाहते हैं। आपके अंदर जो घमंड है, चाहते हैं कि फटाफट काम हो जाए, इसे तोड़ना चाहते हैं। फिर हो सकता है आपके कई ऐसे काम रुके हों, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, और खुदा इन सब चीज़ों के द्वारा आपको तोड़ रहे हैं ताकि आपके अंदर खुदा की रोशनी आ जाए, खुदा का नूर आ जाए। फिर आगे लिखा है कि उन्होंने ट्रम्पेट बजाना, यानी ये जो नरसिंगे थे इन्हें फूंकना शुरू किया। तो ये नरसिंगे इस बात की तस्वीर है कि जब हम हमारे ये जो बर्तन है ये टूट जाएंगे, मशालें जगने लगेगी, रोशनी चमकने लगेगी, तो फिर हम खुदा की महिमा को प्रोक्लेम करेंगे, खुदा की महिमा का प्रचार करेंगे, बिना डरे बिना शर्माए। हम मसीह यीशु के बारे में, अपने खुदावंद मसीह यीशु के बारे में लोगों को बताएंगे। और ऐसे लोगों को जो टूटे हुए हैं और जिनकी ज़िंदगियों से मशालें जग रही हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को और ऐसी बच्चियों को आज खुदा ढूंढ रहे हैं। ओके, तो फिर आगे स्टोरी में क्या होता है? इससे पहले कि गिदयोन अपनी ये 300 लोगों की आर्मी के साथ युद्ध करने के लिए निकलता मिद्यानियों के साथ, उससे पहले परमेश्वर ने उससे क्या कहा? चलिए हम इस चीज़ को पढ़ते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। न्यायों अध्याय 7 वचन 10 में, परंतु यदि तू चढ़ाई करते डरता है, अगर तुझे लगता है कि हमारे साथ क्या होगा, 300 लोग हैं, बहुत थोड़े हैं, तो अपने सेवक फुरा को संग लेकर शावनी के पास जाकर सुन कि वह क्या कह रहे हैं। उनके तो परमेश्वर कह रहा है कि तू जा उन लोगों के पास जो मिद्यानी लोग हैं, और उन्होंने जो शावनी जो डेरा लगा कर रखा है, उनके पास जा और सुन जाकर कि वो तुम्हारे विषय में क्या बातें कर रहे हैं, तुम्हारे विषय में क्या कहते हैं। तो जब गिदयोन ने ये काम किया, परमेश्वर की बात को मानकर, जब वो उनके टेंट के पास गया और सुनने लगा उनकी बातों को, तो उसने सुना कि वह लोग गिदयोन और उसकी 300 लोगों की आर्मी से डरे हुए हैं। वो गिदयोन से और उसके आर्मी से, जो छोटी सी आर्मी है, उससे डर रहे हैं वो। और आज मेरे प्रिय भाइयों, मेरी बहनों, इससे हम क्या सीखते हैं? बहुत ही खूबसूरत बातें जो सीखते हैं। अगर आप भी आज शैतान के कैंप में जाएं, अपना कान लगाकर उसे सुने, तो आप सुनेंगे कि शैतान और उसके दूत, उसकी सेनाएं डरी हुई हैं। किससे? हमारा जो आर्मी लीडर है, आर्मी चैंपियन है, मसीह यीशु से, और उनसे जो उसके पीछे चल रहे हैं, जो उसके साथ हैं, उनसे डरते हैं। और इस बात से हमें तसल्ली मिलनी चाहिए, हमें इनकरेजमेंट, हमें हौसला मिलना चाहिए कि हम शैतान के सामने जाएं और उसके खिलाफ लड़ें, उसके साथ युद्ध करें, क्योंकि वो हमसे और हमारे चैंपियन, हमारा जो आर्मी का लीडर है मसीह यीशु, उससे वो डरता है। तो इस बात को कभी ना भूलें कि शैतान मसीह यीशु से डरता है, और जो सच्चे दिल से, जो सच्चे उसके मसीह यीशु के चेले हैं, वो उनसे भी डरता है। वो यीशु के पीछे चलने वालों से, सच्चे दिल से जो उसके पीछे चलते हैं, वो उनसे भी डरता है। तो आइए हम शैतान के झूठ का, उसके हथियारों का, उसके प्लान्स का सामना करें जब कभी भी वो हमें डराने की कोशिश करें, क्योंकि वो खुद हमसे डरता है। इस कारण वो हमें भी डराकर हमारे ऊपर जीत पाने की या हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा। लेकिन आज आप जानते हैं कि शैतान हमारे चैंपियन से और उसकी टीम से डरता है। मे गॉड ब्लेस यू। और ये जो स्टोरी हमने सीखी गिदयोन की ज़िंदगी से, ये हमारी मदद करे, हमें इनकरेज करे कि हम खुदा मसीह यीशु के प्यार में, उसकी इनकरेजमेंट में, उसकी तसल्ली में बढ़ते जाएं, ताकि हर तरह के जो हमारे विरोधी हैं, शैतान, गुनाह, संसार, इनके ऊपर जीत पाने वाले हम मसीह यीशु के द्वारा बने। गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ शेयर द मैसेज। आमीन।